नफरतों का असर देखो, सब्जी का भी बंटवारा हो गया, टमाटर हिंदू और मटर मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये जो टमाटर और मटर की राजनीति है, ये जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति है, जो हिंदू और मुसलमान के बीच नफरतें फैलाई जा रही हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ देश का मीडिया। दोस्तों, मैं दो कहानियां बताऊंगा, एक देश की दो कहानियां। जम्मू कश्मीर का अगर कोई जर्नलिस्ट लोगों की आवाज उठाता है, उस पर एफआईआर लगा दिया जाता है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में बैठकर अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी जैसे लोग जहर फैलाते हैं, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं पूछता। क्यों? किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आज देश के मीडिया ने जो इस देश की हालत कर दी है, जहां पर मुसलमान हिंदू एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देखते हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड क्लास जर्नलिस्ट, ये थर्ड क्लास मीडिया के लोग हैं। इनका रोल क्या बनता है समाज में, इनका रोल क्या बनता है सोसाइटी में? बहुत लॉन्ग वे बैक मैंने तो इन लोगों को देखना छोड़ दिया था, खासकर अर्नब गोस्वामी, जो पूरी रात को मीडिया अपने चैनल पर, रिपब्लिक टीवी पे चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों को गालियां देता है, आदिवासियों को, हर आदमी को वो गाली देता है। वो बेसिकली मुसलमान या किसी और को गाली नहीं देता, वो इस देश को गाली दे रहा होता है। आज मैंने जब ट्विटर पे देखा तो एक ट्रेंड चलाया जा रहा था, अरेस्ट अर्नब, अरेस्ट अर्नब। लॉन्ग वे बैक, आज से 5-6 साल पहले ऐसे लोगों को अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने खुली छूट देकर रखी है कि फैलाओ जहर, इस देश को तबाह करो। इस देश को किसी से खतरा नहीं है, हिंदू को किसी से खतरा नहीं है, मुसलमान को किसी से खतरा नहीं है। इस देश को अगर खतरा है तो अर्नब गोस्वामी जैसे 2 टके के जर्नलिस्ट, इनसे खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो सुधीर चौधरी जैसे लोगों से खतरा है, जो अपने आप को बड़े जर्नलिस्ट कहलाते हैं, सिर्फ टीआरपी के लिए इस देश की बुनियाद को जो है वो खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अगर कश्मीर से लोगों की आवाज कोई बुलंद करता है, लोगों जम्मू कश्मीर से, असल में जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? लोगों की आवाज हुकूमत के सामने रखना। लेकिन आज का जो हमारा गोदी मीडिया है, जो जहर इस गोदी मीडिया ने 6 साल में फैलाई है, अंग्रेज कई साल यहां पर हुकूमत करके गए, हिंदू और मुसलमान को वो बांट नहीं सके, लेकिन देश के इस मीडिया ने पिछले 6 सालों में हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया। आखिर इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। दैट मीन्स समवन इज बिहाइंड देम। बड़ी अफसोसनाक बात है कि ऐसे दलाल लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में नफरतें फैला फैला कर हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, अपनी सिर्फ टीआरपी के लिए, अपने कुछ चंद पैसों के लिए। इन लोगों का बाइकाट होना चाहिए। मैं देश के हर सेकुलर शहरी को यह बात कहता हूं कि इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इन लोगों को जवाब दो, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ। इस देश को बचाना हमारा फर्ज है, इस देश को बचाना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। वरना ऐसे लोग जो टीआरपी की खातिर, कुछ चंद पैसों की खातिर अपना जमीर तो बेच चुके, इनकी तो कोई औकात नहीं रही, हर तरफ से लोग इनको गालियां देते हैं, लेकिन मास लेवल पे इनकी आवाज, इनके खिलाफ आवाज उठाना इस वक्त की सबसे बड़ी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग मिलजुल कर ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर आवाज उठाओगे। बहुत शुक्रिया।